पाया गया काबू। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने वाईएसआर बीमा स्कीम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस से वर्चुअल तरीके पर बीमा स्कीम का इफ्तिताह किया। गुज़िश्ता साल 12 अक्टूबर को इस स्कीम का ऐलान किया गया था। इस स्कीम के तहत अब तक जुमला 12,000 से ज़्यादा अफराद को फ़ायदा पहुंचा है। इस स्कीम के तहत हुकूमत की इमदाद रास्त तौर पर मुतासिरीन के खाते में जमा की जाएगी। ఇటువంటి రకరకాల కారణాల వల్ల ఈ 12,000 మందికి అర్హత ఉండి కూడా బీమా ప్రీమియం బీమా అమౌంట్ ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్ రాని పరిస్థితి ఈరోజు నెలకొన్న నేపథ్యంలో ఇటువంటి వారిని కూడా మానవతా దృక్పథంలో పరిస్థితులు ఏదైనా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళకు తోడుగా ఉండాలి। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने आज विजयवाड़ा के कृष्णा लंका में रिटर्निंग वॉल की तामीर का इफ्तिताह किया। कृष्णा नदी के करीब मुकीम अफराद को सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का सामना होता है। इसी से बचने के लिए रियासती हुकूमत ने 125 करोड़ रुपयों की लागत से 1.5 किलोमीटर वॉल तामीर की जाएगी। फ्लड प्रोटेक्शन रिटर्निंग वॉल की तामीर के लिए ज़मीन से 18 मीटर अंडर पिलर्स डाले जाएंगे। इफ्तिताही प्रोग्राम में रियासती वज़रा के अलावा अरकान असेंबली और अवाम की बड़ी तादाद भी मौजूद रही। रिटर्निंग वॉल की तामीर से 12 लाख क्यूसेक पानी के बहाव को भी रोका जा सकता है। पोलावरम प्रोजेक्ट के डंपिंग यार्ड से मकामी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना रहता है। मकामी अवाम की राय हासिल करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की टीम ने आज मकामी अवाम के साथ बातचीत की। इस दौरान मकामी लोगों ने अपने मसाइल से टीम के अरकान को वाकिफ करवाया। इस दौरान मकामी अवाम ने उन्हें आज तक मुआवजा न दिए जाने की भी शिकायत की। करीब के देहातों की सड़कें बंद हो गई हैं। कमेटी के सदर ने कहा कि अवाम के मसाइल पर तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दौरे पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट बहुत जल्द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हवाले कर दी जाएगी। तमाम अहले अफराद को चाहिए कि वो कोरोना की बढ़ती वबा को रोकने के लिए वैक्सीन जरूर लें। रियासती गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन और उनकी अहलिया ने आज कोरोना की ये वैक्सीन ली है। रियासती गवर्नर ने तमाम लोगों से अपील की है कि कोरोना से बचने के लिए हुकूमत की जानिब से जारी करदा गाइडलाइन पर सख्ती से अमल किया जाए। गवर्नर ने बिना मास्क के घरों से बाहर न निकलने की भी लोगों से अपील की। करनूल बार एसोसिएशन के इंतखाबात मुनक़िद किए गए। MV सुबैया को सदर जबकि मोहम्मद करीम को सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब किया गया। बार एसोसिएशन के अरकान ने 9 मुंतखबा सदर और सेक्रेटरी को तहनीत पेश की। इस मौके पर सदर और सेक्रेटरी ने करनूल बार एसोसिएशन की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की यकीन दहानी कराई। साथ ही उन्होंने अरकान से भी इस सिलसिले में ताउन की अपील की। Advocates and my colleague advocates, I am very thankful to each and everyone for giving this opportunity to become as the president of the Kurnool District Bar Association. I am very happy for 2021 and 2022. We are अक़लियती हुकूक़ तंजीम बराए तहफ़्फ़ुज़ करनूल के इंतखाबात मुनक़िद किए गए। उस्ताद मोहम्मद इमरान को सदर मुंतखब किया गया। इस दौरान तंजीम के रियासती सदर फ़ारूक शिबली की क़यादत में 21 अरकान पर मुश्तमिल करनूल सिटी कमेटी तश्कील दी गई। फ़ारूक शिबली ने नई कमेटी के अरकान और सदर को मुबारकबाद दी। की तरह सिटी के सदर की तरह करनूल के जनाब उस्ताद मोहम्मद इमरान साहब को जो है मुंतखब किया गया। और जैसा कि जो है इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में और जितने भी पूरे साथियां हैं पूरे के पूरे जो है सिटी की जो है कमेटी है और इसके अंदर इंशाअल्लाह जो नायब सदूर हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं और जॉइंट सेक्रेटरी हैं और उसी तरीके के साथ ट्रेजरर हैं, ये सब मिलकर इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में अक़लियती हुकूक़ तंजीम बराए तहफ़्फ़ुज़ को बहुत ज़्यादा जो है ताकतवर बनाएंगे। और उसी तरीके के साथ जो है इंशाअल्लाह जितने भी अक़लियतों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है समाजी माशी पॉलिटिकल हर मानों में भी जो नाइंसाफ़ी हो रही है उस नाइंसाफ़ी के ऊपर और उसी तरीके के साथ जो है जो समाज के जो काम हैं उन कामों में भी जो है इंशाअल्लाह सबसे पहले आगे की सफ़ में जो है रहकर ये पूरे हजरात इंशाअल्लाह कांधे से कांधा मिलाकर मुत्तहिद होकर इंशाअल्लाह अक़लियतों के जो हुकूक़ हैं वो हुकूक़ अक़लियती हुकूक़ तंजीम बराए तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से हासिल करेंगे। मैं दिल की गहराइयों से और पूरी स्टेट कमेटी की तरफ से जो है मैं आप सब
दलितों के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए बीजेपी एससी मोर्चे की जानिब से विजयवाड़ा में एहतजाज किया गया। विजयवाड़ा के धरना चौक पर जगन हुकूमत के खिलाफ एससी मोर्चे की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ। इस दौरान एहतजाजी बीजेपी कारकुनों ने एससी कॉरपोरेशन की जानिब से फंड जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इसके अलावा एससी एसटी सब प्लान के लिए फंड जारी करने की भी हुकूमत से अपील की गई। करनूल के पंचा निगलाल चेक पोस्ट पर पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी ली। इस दौरान इन्फोर्समेंट अहदेदारों ने बिना दस्तावेजात के 32 किलो चांदी के जेवरात ले जाने वाले 4 लोगों को हिरासत में लिया। इस मौके पर पुलिस ने जानकारी दी कि 4 अफराद बिना किसी दस्तावेजात के 32 किलो चांदी के जेवरात ले जा रहे थे, जिन्हें हिरासत में लेकर तफ्तीश जारी है। करनूल जिले में मंदिरों और मुकफ्फिल मकानात को निशाना बनाने वाली टोली का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। तफसीलात के मुताबिक चोरों की इस टोली ने अब तक 6 मंदिरों को निशाना बनाते हुए नकद रकम चोरी की थी। इसी तरह मुकफ्फिल घरों को भी निशाना बनाते हुए नकद रकम और सोने चांदी के जेवरात चोरी किए गए। पुलिस ने मुतासरा अफराद की शिकायत पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरों का ताक़ुब किया। करनूल एसपी फकीरप्पा ने बताया कि गिरफ्तार 3 अफराद के कब्जे से लाखों रुपए नकद रकम के अलावा सोने चांदी के जेवरात भी जब्त किए गए। खबरों में इतना ही। आदाब।